हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जीएसटी का ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में जो आएगा तुम लोग को, एमकॉम बैफ बीकॉम सबको सेम है, राइट। तो अच्छे से डिस्कस करके स्टार्ट करते, ठीक है। तो क्या दिया है, अल्कोहलिक लिकर लिकर शराब फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इंसान के लिए। इस सब्जेक्ट टू कौन सा टैक्स लगता है, CGST, SGST, IGST। इसमें कोई भी टाइप का टैक्स नहीं लगता है, उसका अलग से एक स्पेशल ड्यूटी लगता है, राइट। तो नॉन ऑफ दी अबव आएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज टैक्स, एक टैक्स है लिविट, मतलब इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विस एट ईच पॉइंट ऑफ, कौन से पॉइंट पे, डिमांड नहीं, सप्लाई पे। माल जितना सप्लाई होगा उतना उस जीएसटी पे टैक्स उसके हिसाब से होता है, सप्लाई के हिसाब से। डेफिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स में ग्रास आता है, एक्शनेबल क्लेम आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आता है, बट मनी और सिक्योरिटीज नहीं आता। तो आंसर क्या आएगा, डी। ओके, मनी एंड सिक्योरिटीज, शेयर डिवेंचर। दीपक एंटरप्राइजेज ऑफ मुंबई, मुंबई का है, और गुड्स किसको दिया, राजस्थान को। मतलब मुंबई महाराष्ट्र, राजस्थान बाहर, तो बाहर का स्टेट हो गया। आउट ऑफ द मतलब स्टेट के बाहर। जब स्टेट के बाहर होता है तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। अगर मुंबई से नासिक रहता, मुंबई से क्या रहता, नासिक, तो इंट्रा रहता, ठीक है। ऐसा घुमा फिरा के आएगा, एकदम सिंपल है। फॉर सर्विस ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट दिया है, मेहंदी दी है ना, गोरापन है ना, दुल्हन को सजाया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का लोकेशन रहेगा, तो वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, MC स्टैंड जाके किधर शो कर रहा है, तो जहाँ वो परफॉर्मेंस देगा वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंपल, ठीक है। मैक्सिमम टाइम फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इज, तो जो मैक्सिमम टाइम क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न भी आता है, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, मतलब अर्लीस्ट ऑफ A एंड B। तो ये तुमको याद करना पड़ेगा, दोनों में से ये, मतलब आंसर सी है, ओके, सी आंसर आएगा। द फॉर्म यूज फॉर रजिस्ट्रेशन इज, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म के लिए REG01 होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कोड है, वो अपने को याद करना पड़ेगा। GST रजिस्ट्रेशन 01 फॉर रजिस्ट्रेशन, इसका अलग से मैच है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। टैक्सेबल मिनिमम टर्नओवर लिमिट, GST मिनिमम, मिनिमम वर्ड आया महाराष्ट्र के लिए, तो 20 लाख है। मिनिमम कितना लिमिट है, 20 लाख सर्विस के लिए, और गुड्स आएगा तो 40 लाख है, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड हैज़ टू बी पेड टू दी गवर्नमेंट, जो भी डिडक्ट हुआ गवर्नमेंट को पे करना है, कितने दिन में, दी मंथ वॉज डिडक्टेड, तो 10 दिन के अंदर देना है। कितना दिन, 10 दिन, याद करना है। अभी ये वाला बहुत घुमा फिरा गया था बच्चों लोग, अभी तुमको कैलकुलेशन सॉल्व करता हूँ। शाम ने जो परचेज किया था गुड्स, उस पर टैक्स का अमाउंट तो 84,000 गुड्स का था, इंक्लूडिंग IGST, इसमें टैक्स का अमाउंट ऐड है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर IGST विल बी, तो टैक्स कितना था। तो जब भी ये वर्ड आएगा ना, इंक्लूडिंग, कौन सा वर्ड आएगा, इंक्लूडिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, ध्यान देना है, पूरे बुक में तो आपको एक नॉर्मल अमाउंट बनाना पड़ेगा। 84,000 देंगे, इसको इंटू 100 करेंगे, नीचे भी 100 लिखेंगे, ये 12 है ना, नीचे ऐड कर देंगे। मतलब कैलसी में क्या टाइप करेंगे, 84,000 टाइप करेंगे पहला, इंटू 100 करेंगे, राइट। डिवाइड किससे करेंगे, 12%, मतलब 112 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आया 75,000। अब 75 में से 84 माइनस करेंगे, तो एक्स्ट्रा कितना अमाउंट है, 9,000। तो ये 9,000 क्या था तुम्हारा मालूम है क्या, 9,000 IGST था। इसके अंदर जो ऐड था, इंक्लूडिंग था, वो अपन ने निकाला। तो इंटू 100, अगर मान लो 5% रहता तो इंटू 100 करते, डिवाइड बाई 105 करते। 18 रहता तो इंटू 100 डिवाइड बाई 118, कब, जब इंक्लूडिंग बोला रहेगा। तो इंक्लूडिंग नहीं बोला रहेगा, डायरेक्ट 12% निकाल के अमाउंट डाल देते थे ना यार, ठीक है। ऐसा भी घुमा फिरा के आता है। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, उज्ज्वल हैड एंड आउटवर्ड्स टैक्स लाइबिलिटी अंडर IGST। आउटवर्ड मतलब आप उसको सेल बोल सकते हैं, तो आउटवर्ड कितना, 40,000 है। और इनपुट टैक्स अवेलेबल CGST में और SGST में 10,000 है। तो इनपुट मतलब परचेस पे ऑलरेडी इसका पेड है, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20, दोनों का माइनस किया था, कितना आंसर आ जाएगा, 20,000। तो नेट लायबिलिटी कितना पे करना है, 20,000। अपने ITC का सम सॉल्व किया ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वही सम था, राइट। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड, तो ट्रांजैक्शन में क्या क्या आएगा, सब्सिडीज भी आता है, टैक्स भी आता है, GST के अलावा इंसिडेंशियल चार्ज भी आता है, तो इसका आंसर आएगा D, ओके। तो घुमा फिरा के आता है। ट्रू और फॉल्स में क्या बोला, कंपनी एंड इट्स सोल्ड एजेंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन, नहीं, फॉल्स, कंपनी एंड सोल्ड एजेंट आर रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड होता है, ठीक है। फॉल्स है। मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, हाँ, जो पान मसाला है, विमल, बोलो, जुबाल, केसरी, उन लोगों को ये कॉम्पोजिशन लेवी ऑफ बेनिफिट नहीं मिलेगा। टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स पॉइंट वेयर लायबिलिटी टू चेंज GST और SS, ये ट्रू है, ठीक है, ये और ये ट्रू है। IGST इज वन ऑफ द 2 टैक्स चार्ज ऑन एवरी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फॉर, इंट्रा नहीं, इंटर, क्या आएगा, आउट ऑफ द स्टेट, ओके। तो ये IGST इंट्रा स्टेट के लिए, इंटर के लिए होता है, इंट्रा के लिए क्या होता है, C और SGST होता है, ओके, आपको तो मालूम है। एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड परमानेंट अकाउंट नंबर वाइज, ट्रू है, पैन कार्ड के हिसाब से चेक करेंगे।
सैलरी रिसीव बाय डायरेक्टर, सैलरी है इस लाइबल फॉर जीएसटी इन दी हैंड्स ऑफ डायरेक्टर। सैलरी है तो इनकम फ्रॉम सैलरी होगा ना, डायरेक्ट टैक्स, तो ये फॉल्स होगा ना, जीएसटी में नहीं आता है। लेट फीस एंड इंटरेस्ट शैल नॉट बी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, फॉल्स, सब इंक्लूड किया जाता है। सेंट्रल टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज टूवर्ड द पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, ट्रू है। जो सेंट्रल टैक्स है वो पेमेंट ऑफ सेल टैक्स के लिए नहीं काम आएगा। एनी सप्लाईमेंट बाय SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सी वो इंडस्ट्री एक्टिविटी होती है, और इंटर स्टेट सप्लाई, ये भी ट्रू है। इन केस ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय A to B, liability to pay GST is of B Limited, हाँ ओके। अ person cannot get registered under GST on voluntary basis, फॉल्स, वॉलंटरी बेसिस पे नहीं होता है। सप्लाई इज नॉट नेसेसरी रजिस्टर्ड पर्सन, सही बोला, सप्लायर कोई भी हो सकता है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है राइट। और बाकी के जो भी टाइप के सम थे मैंने अच्छे से तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया, अब चेक कर लेना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।